तो यहाँ पे मैंने छोटी-छोटी प्यालियों में खाना डाल के रखा है, टेबल पे बैंगन का भरता है, साथ में तड़का दाल जो है, ये आई है जी रज़ूक से क्योंकि रोटियाँ हमने मंगवाई थी वहाँ से। साथ में मैंने एक खीरा काट के रख लिया। ते रज़ूक दी ना आलू पालक वो बड़ी मज़े दी जी। उस दिन मैंने मंगवाई थी और पराठे के साथ भी सुबह के टाइम इतना मज़े का लगता है। पर आज उन्होंने ना दाल बनाई थी तो मैंने कहा चले इनकी जो है ना दाल भी ट्राई करते हैं। तो कल का व्लॉग जी जहाँ पे ख़त्म हुआ था आज का हमने वहीं से शुरू किया है। तो बस घर के काम करके सारे बच्चों को खाना वगैरह दे के मैं निकली हूँ वॉक पे क्योंकि सुबह नहीं हूँ मैं निकल दी, धूप बहुत तेज़ निकली होती है तो उदा करके ना फिर मैं नहीं निकल दी। तो इस टाइम पे जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह ये क्या बना हुआ है ओ देखो उधर की बने आए तो दियाँ चल के नहीं। फुटबॉल का मैच है ना, ये देखें कम ऑन इंग्लैंड लिखा हुआ है ये देखो चेरीज लगी हुई कि की है, चेरियाँ लगी जो तुहानू मैं दिखावां। ये देखें ए देखो भरिया अज दरख्त, कोई मेरा हाथ पहुंचे तो मैं तोड़ के वेखा खा के वाकई चेरी आहो चेरियाँ ही जे। इधर लेके आऊँगी बच्चों को ए देखो देखी है कैसे लगी हुई हैं, अल्लाह की कुदरत है भाई। ये देखो ठहर जाओ मैं ना कोई पकड़ती हूँ, इससे उतार के देखूँ। है देखो मैं लांदी हूँ नहीं ये ये देखें देखिए आज है देखो ये सारा भरा हुआ है। इधर लेके आऊँगी बच्चों के साथ, इधर आऊँगी वॉक करने के लिए। तो मैं जी बच्चों को खाना वगैरह दे के अब मैं निकली हूँ सैर के लिए। मौसम बड़ा अच्छा है तो बस सुबह के टाइम मैं नहीं निकलती, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप और मुंह जलता है फिर। तो बस सारा घर टाइडी किया बच्चों के साथ मिल के एक गड्डी लंघ जावे जैनब गई हुई थी अपनी फ्रेंड के साथ, बस वो गए हुए थे कुछ शादी की शॉपिंग के लिए। जैनब उसने मरियम ने कहा कि मैं ले जाती हूँ तो मैनू तो कुछ ख़ास पसंद नहीं सी आया। थर्सडे को अब हम जाएंगे इल्फर्ड लेन, वहाँ से देखेंगे इंशाल्लाह जाके कुछ। देखें परिंदे जा रहे हैं घरों को अब इंशाल्लाह थर्सडे को मैं और लाइबा और जैनब हम जाएंगे इल्फर्ड लेन। मुझे कम्युनिटी पे मैंने पूछा था कि कोई अगर यहाँ पे है कपड़ों की, कोई शादी के कपड़ों की अच्छी शॉप, तो थैंक यू आप सबका जिन्होंने कमेंट किए हुए थे। तो मैं इंशाल्लाह जाऊँगी तो फिर वहाँ से देखूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं लाइबा और जैनब हम जा रहे हैं कहाँ ये अभी मुझे नहीं पता दो जगह, या तो साउथ हॉल जाएंगे या फिर इल्फर्ड लेन जाएंगे। तो देखें अभी क्या डिसाइड होता है, ट्रेन स्टेशन पे पहुंच के डिसाइड करेंगे, जितने दी ट्रेन अवेलेबल हुई चले जावांगे। तो बस हमने ज़रा जाना था, थोड़ी शादी की शॉपिंग करनी है हम लोगों ने। देखूँ जाके कोई सूट मिल जाए हमें, कोई अच्छे जूते मिल जाए, है ना। तो आज मैंने ये वाला हैंड बैग चेंज तो देखो फिर। और थैंक यू आप सबका, कल वाली वीडियो में बड़े अच्छे अच्छे कमेंट थे, मेरा ब्लू सूट बड़ा पसंद किया गया था। मैं बहुत कम पहनती हूँ इस तरह के कलर्स, बस पड़े रह जाते हैं ऐसे सूट फिर। और वसीम गए हुए हैं जी हॉस्पिटल, आज उनकी जो है हार्ट की डिवाइस लगनी थी, पूरे जो है 5 दिन तक लगी रहेगी और वो सारा मोनीटर करेंगे हार्ट का, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। ये देखें जी ये आज लगा है वसीम को ये न्यू डिवाइस जो ये लगनी थी। तो ये जी वसीम के हार्ट को लगा है बेबी मोनीटर। तो ये बेबी मोनीटर नहीं है, ये जो है ना चेक करेंगे और फिर ये अभी शुरू हो चुका है इनका सारा। 5 डेज तक लगा के 5 डेज तक ये लगा के रखेंगे, हार्ट का चेक करेंगे, फिर अगले मामला फिर। मैंने तो जाना था वेडिंग पे, कहती कहाँ अच्छा काम कब जाना है, मैं कहा सैटरडे को। कहती किधर, मैं कहा लंदन में। हाँ कहती अब ये पहनना ही है तो ये चलो कोई नहीं, अंदर उसके कपड़ों के। ये किया है रिक्वेस्ट सर्जरी से पहले जो है ना, जो सर्जरी का, क्योंकि अब चल रहा है ना सिस्टम, प्रोग्रेस हो रहा है,
तो वो जो नहीं लाइबा उसको क्या कहते हैं, वो जो नहीं बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं, एनेस्थेटिक। हाँ हाँ, वो एनेस्थीसिया जो करते हैं ना, उसने जो है ना, वो वाली जो डॉक्टर है ना, ये उसने रिक्वेस्ट किया। वो इसलिए रिक्वेस्ट किया क्योंकि वो पता मेरे रिकॉर्ड में है कि एकदम मैं पास आउट हो जाता हूँ, पता नहीं लगता। तो वो जो पीछे पास आउट होता रहा, हालांकि मैंने उनको कहा भी है कि ये भी आपकी जो दवाइयाँ दी हैं ना, उनका असर था, पर वो कहते हैं नहीं, ये चेक करना ज़रूरी है। तो वसीम साहब जी रहेंगे घर, क्योंकि औरतां दी शॉपिंग ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई मैं इनको करूँगा कोई chill। इंटरेस्ट नहीं, ये चिल करेंगे और और ये अपनी छोटी औलाद को स्कूल से पिक करेंगे। मैं चिल करूँगा और टाइम किल करूँगा जब तक हाँ इनको लेने का टाइम नहीं आ जाता है ना। हाँ हाँ जी। आज शुक्र है ठंड है, थोड़ा बेहतर है ना। और मैं लाइबा और जैनब हम करेंगे इंजॉय। मैं हम एलिफेंट चले जाओ, बेहतर है। इल्फर्ड, हाँ इल्फर्ड ही जाएंगे, अब ये बस जल्दी निकले ना, 12 तो बजने लगे हैं। लाबा वैसे चेक करो एलिफेंट लेन पे, वो हाँ है, इल्फर्ड लेन की तरह ट्रेन वो चेक open कर लो है। बेटे, ट्रेन भी वो चेक, चेक कर लो, ट्रेन है टाइम ना, भी चेक सानू करो, फेरा ही पवे, वरना फिर हम साउथ होली चले जाएं, है ना। ट्रेन टाइम भी चेक करो, शॉप भी चेक करो, ओपन है या नहीं। हाँ इल्फर्ड लेन पे है शॉप्स जो है ना कपड़ों मिक्स्ड, के। उसके ना मिक्स्ड मैसेज आ रहे थे कि बंद हो चुकी है या खुली है, कुछ कहते हैं खुली है, कुछ कहते हैं बंद हो गई है। हाँ उनका ना डेटा लिखना भी है। अच्छा, वो कहती थी शावर करने जा सकते हैं, कहती थी कोशिश करना कि मतलब अगर शावर करना ही है तो वन डे छोड़ के वन डे करना है, रोज ना करना, कि इसको ना डिस्कनेक्ट करना। ਉਹਦੇ ਚ पानी ना चला जाए। नहीं, ये उतार देनी है ना। हाँ मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैंने पता इसका है। वो ये जो ईसीजी नहीं करते जैसे, वो इसके बटन है वो ऊपर स्टिकर के ऊपर। हाँ, तो वो फिर बटन ऐसे जो है ना स्टिकर के ऊपर से उतार लेने हैं। तो वो सारा उधर लिखना भी है, कब सोया हूँ, कब उठाऊँ। They were going to put me on one ages ago, do you remember? हाँ आपके भी लगा था। I never let her. हाँ पर लाइबा आपको अब तो नहीं कभी हुआ ना कि होता है कुछ, वो जो सिम्टम्स डॉक्टर्स ने किए थे जब आप हुई हो, But when I talked to the पर नहीं आप माशाल्लाह बेटा ठीक हो जो। तो वसीम जी हॉस्पिटल गए हुए थे, तो बस हमने कहा कि हम बस पे चलते हैं, तो वसीम कहते हैं कि बाहर ते इन्ना रश जे ते बस ते तानू कल पहुंचाएगी, जगह जगह तो उन्होंने सड़कें पुट्टियां ने। तो मैंने फिर कहा कि चलो हम ऐसे करते हैं, हम ना टैक्सी बुक करवा लेते हैं। वसीम कहते मैं छोड़ आता हूँ, मैं कहा नहीं फिर आप भी ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, तो कोई नहीं टैक्सी वाले नू बुलाते हैं ते ओदे ते फिर आराम नाल चले जावांगे। इल्फर्ड लेने चलते हैं फिर, है ना। तो जानब को बुला के ट्रेन चेक कर लो लाइबा, pretty regular. उस हिसाब से निकलो ना। आज लाइबा हमें लेके जाएगी भाई, लाइबा नु ट्रेन का बड़ा एक्सपीरियंस है। It's underground again. अंडरग्राउंड Again. चलो सही है फिर। So no one's. तो लंदन जाना है तो वो अंडरग्राउंड ही चलेगी उधर। तो हम जी पहुंच गए हैं रेडिंग स्टेशन, अब देखते हैं कहाँ जाना है। तो ये देखें जी हमारा ट्रेन स्टेशन। तो मौसम भी आज का बड़ा अच्छा था, कभी धूप निकल आती थी, कभी तेज़ हवाएं चल रही थी। तो मैंने ये लाइट सा कलर निकाल के पहना। ये मेरा सूट है इत्तेहाद वालों का, ये जब मैं लास्ट ईयर गई थी ये मैं तब बनवा के लाई थी, जैसे सेम मॉडल ने पहना हुआ था मैंने बिल्कुल वैसा ही स्टिच करवाया, लेसो लेस। तो लाबा मुझे कह रही थी मामा आपका सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, इसके साथ दुपट्टा भी नाइस लग रहा है, साथ में आपका हैंड बैग एंड जूता भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या हो बस आए हाय गला खराब होने वाला है मेरा, पता नहीं ये जुलाई आता है तो मेरा गला क्यों खराब होना शुरू हो जाता है। मैं ते ना इस चीज़ तो डाडी परेशान हुई पई हाँ। तो यहाँ पे जी हम लोग वेट कर रहे थे अपनी टिकट्स बुक करवाने के लिए, तो फिर काफ़ी देर वेट करने तो बाद साड़ियाँ टिकट्स बुक हो गई। तो बस अब हम देख रहे हैं कि हमने मतलब कि साडा जड़ा वे प्लेटफॉर्म वो केड़ा है, साडी ट्रेन जड़ी है वो कित्थे आनी है। तो बस लाइबा आगे आगे थी और हम पीछे पीछे थे, क्योंकि मुझे ना कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं यूके में मैंने ट्रेन में बहुत कम सफ़र किया हुआ है। एक दफ़ा तो वसीम और बच्चे सब थे, फिर एक दफ़ा मैं अकेली थी। जब मैं रोहमा के पास गई तो मैं कि ट्रेन मिस करा देती, फिर मैंने दोबारा टिकट लेके तो फिर मैं जो है ना रोहमा के घर तक खैर से माशाल्लाह पहुंची थी। तो बस इंज ही है ना इंसान सीखदा वे। पर वो मैं जो ट्रैवल किया ना वो हुण मैं भुल भल गई हुई, अब मुझे कुछ याद नहीं है कहाँ से जाना है कहाँ से आना है। तो बस ये देखें हमारी जो है बड़ी बेटी माशाल्लाह से वो हमें गाइड कर रही थी, और बस यहाँ पे आनी है जी हमारी ट्रेन। तो इत्थे ते हले देखो क्या धुप शानदार निकल आई है। सुबह तो जो था वेदर देखने वाला था, इंज लगदा सी जंज बड़ी बारिश ते तूफान आना है। ये है यूके का वेदर। Yeah, 13 minutes, ma'am. I have time to actually go get a drink.
There's a W.H. Smith stop there. I can actually go quickly. ट्रेन आ गई, ट्रेन हमारी। तो यहाँ से जी हम जाएंगे लंडन पैडिंगटन ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਇਲਫਰਡ। तो इल्फर्ड के की ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पता नहीं की कहते हैं, मैं तो खैर इल्फर्ड ही कहनी है। लाइबा बैठी हुई थी जी आगे और मैं और जैनब बैठे हुए थे पीछे। ਤੇ ਜਿੱਧਰ फैमिली ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ दरमियान ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ना टेबल, वहाँ पे बस 2 लेडीज़ बैठी हुई थी। उन्होंने देखा भी है कि ये फैमिली है तो उन्होंने दे देनी चाहिए थी सानू सीट, क्योंकि ये कोई भी टिकट के ऊपर लिखा नहीं होता कि ये सीट आपकी है, ये सीट आपकी है, तुसी किधरे भी बैठ जाओ। पर बहरहाल उनके नहीं दिल में रहम आया तो उन्होंने हमें इकट्ठे नहीं बैठने दिया। तो यहाँ पे जी ट्रेन हमारी चलनी शुरू हुई। मैं कहती हाँ अन्ने वाह वाली भीड़ ते ट्रेन ऐसी चली कि पूछो कुछ ना। तो यहाँ जी फिर हम लोग पहुँच गए खैर से लंदन पैडिंगटन। तो यहाँ से अब देखें किधर जाना है, बस वही सी लाइबा डार्लिंग हमारी आगे आगे थी और हम पीछे पीछे थे। तो अब यहाँ से जी हम अंडरग्राउंड लेंगे तो फिर जाएंगे आगे। तो ट्रेन साड़ी बस खलोती है और ये हमारी ट्रेन जिसके ऊपर हम आए थे लंदन पैडिंगटन ते बेचारी खलोती है। बस इसको हमने टाटा बाय बाय किया। तो काफ़ी यहाँ से जो है हमें चलना पड़ा, जहाँ से हमने अंडरग्राउंड ट्यूब लेनी है। काफ़ी वॉक है यहाँ से। तो मैं बस अज गलती नाल भाई मैंने तो शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मैं हील पा ली। ਮੈਨੂੰ ਤੇ बस मैं कहती हाँ कि जिन्नी देर तक किसी शय का तजर्बा हो नहीं ना जाएगा ज़िंदगी में सुकून नहीं आने वाला। तो यहाँ से आके फिर मेरे नाल भी वैसे चंगी होंदी है ते अज तो मेरे नाल वाह वाही चंगी होगी। पर हील मेरी वैसे कंफर्टेबल है ये, पर ज़्यादा तुसी फिर जिसले टुरना शुरू करो तो पैरां विचारियां दियां चीकां निकल जांदियां ने। तो ये आ गई जी हमारी ट्यूब जिसमें हमने बैठ के तो अब आगे जाना है। तो यहाँ से भी इसके तकरीबन 10 स्टॉप थे तो बस इन्ने की सन तकरीबन। तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये जी हमें मिल गई जगह, यहाँ पे हमें तीनों को सीटें साथ साथ मिल गई। तो असी क्या चलो भाई बैठो तो अगे चलिए फिर जिथे जाना है। तो बस जी सफ़र हमारा जो था वो अभी चल ही रहा था। तो मैं कुड़ियां नूं कहंदी पई सां जाके तो सबसे पहले ना मैंने करना है लंच, कि मैं तो भाई बहुत भूख लग गई क्योंकि लंच टाइम पे तो हम लोग घर से निकल आए। तो ट्रेन में जी काफ़ी शोर था जिसकी वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये देखें लाइबा ज़ैनब इधर बैठी हुई थी। तो खैर जी हम लोग पहुँच गए फिर, है ना, जिथे असी आना सी इल्फर्ड लेन। तो यहाँ पे जो कपड़ों वाली शॉप्स थी वो लाइबा ने सर्च की, जो कि मुझे मेरे कुछ फॉलोअर्स ने रिकमेंड की हुई थी। तो वो थी जी यहाँ से 7 मिनट की वॉक पे। तो असी क्या कि चलो पैदल ही जावांगे, बस तो नहीं जाना, वॉक करके चलिए। देखें अब सबसे पहले बीजीज़ पे जाएंगे, बीजीज़ पे वहाँ से कपड़े देखेंगे और फिर जाएंगे कहीं और। हाँ ये वाला अच्छा लाइबा, क्योंकि गर्मी है ना लाइट कपड़े ही लेना। हाँ ये वाला भी प्यारा है। हाँ ये वाला प्यारा है लाइबा था। लाइबा ये वाला अच्छा है ब्लू। यहाँ से भी जी कुछ पसंद नहीं आया ख़ास हमें डिज़ाइनर धागे से। यहाँ आए थे जी हम, कख नहीं पसंद आया कुड़ियां नूं। आम देखो आम वो की दुकान भाई तुसी जो मर्जी कर लो, तुसी जिथे मर्जी चले जाओ, तुसी भावें मैं कहनी हाँ जिथे मर्जी जाके कपड़ियां दी दुकानां खोलो, पर जो मज़ा शॉपिंग का पाकिस्तान में है ना वो कहीं पे भी नहीं है। मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था यूके से शादी के कपड़ों की शॉपिंग करना। प्राइसेस इतनी हाई और कोई एडे ख़ास कपड़े नहीं मैनू लगे जो कि मैं बच्चों के पाकिस्तान से लेके आई थी, मतलब कि 20-20 25-25 हज़ार के, और वो बहुत ज़बरदस्त थे। उंज दा सानू इत्थे कुछ मिलिया नहीं। खैर तो अभी तक तो जी कपड़े तो हमें कोई पसंद नहीं आए, तो भुख लग गई है। मैं क्या बहुत खाना खाएं, क्या है, चलो पहले खाना खाते हैं फिर देखेंगे। चलो जी आ जाओ। तो ये भी लाइबा ने गूगल मैप पे डाला, ढूंढ के काफ़ी चलना पड़ा और फिर हमें पता चला जी यहाँ पे वतन भी आगे जाके किधरे हवेली भी सी। खैर पहले जो आया हम तो वहीं पे आ गए वतन पे। तो बच्चों को इतना हो रहा था मामा आपने हील्स पहनी हुई हैं तो आप क्या तो आज हशर नशर हो जाते। वाकई मैं कहती हाँ एंड ते जिसले असी घर पहुँचे सा ना मेरे पैर बेचारे इंज सन जिन्हें चीखा मार रहे ने, बहुत ही तकलीफ़ हुई पैरों में। पर मैनू नसीहत आ गई नेक्स्ट टाइम ना एडा फैशन करके जाने की ज़रूरत नहीं।
अपने आप को ना बंदा कंफर्टेबल बना के जाए। तो ये जी हमने मंगवाया था अफ़गानी प्लेटर। वैसे तो 2 बंदियां दा सी पर सानू तिन्नां नू पूरा आ गया सी, काफ़ी ज़्यादा था और 2 बंदों के लिए जो है ख़त्म करना मुश्किल है। खैर साडा तो यह भी बच गया सी क्योंकि लंच जो था वो अर्ली कर रहे थे हम। कई दफ़ा अगर जब घर में हो तो क्या होता है, जब आप नाश्ता कर लेते हैं ना तो लंच हमारा तो होता नहीं है, साथ में डिनर ही होता है बच्चों के साथ। तो वो फिर मतलब भुख है भी सी ते नहीं भी, मतलब कि मिक्स किस्म की भूख चल रही थी। खाना खा के जी अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, रंग महल। अब जाके देखते हैं कपड़े। आ जाओ। तो कपड़े जी हमने देखे, हमें खैर कुछ यहाँ से ख़ास पसंद नहीं आया तो बच्चों के खैर वो टेस्ट के हिसाब नाल भी नहीं सी। फिर इन्होंने बेकरी नज़र आ गई, ये बेकरी में चले गए तो बस वैसे ही देख के खुश हुए क्योंकि खाना खाया हुआ था, पेट में जगह नहीं थी। बाकी रुकना नहीं होता, लाजमी जाके देखना होता कि अंदर क्या है। तो ये मेरे ख्याल में नवाल था बेकरी का नाम, ये वो थी। तो खैर जी अब हम जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ, बस पकड़ेंगे और जाएंगे फिर ट्रेन स्टेशन। तो यहाँ से जी हमने पकड़ी अंडरग्राउंड ट्यूब भी इनू कहते हैं, ठीक है। तो हम जी अब उतरने लगे हैं कहाँ पे, लंदन पैडिंगटन पे। तो बस यहाँ से रेडिंग की ट्रेन लेंगे और फिर सीधा घर इंशाल्लाह। Once again, passengers on platform, this train is no longer a passenger service. चलो भाई ध्यान से ध्यान से। हाँ टिकट्स हैं मेरे पास। ट्रेन फड़ो तो कार जाओ। तो चलो जी हम थक गई हूँ आज तो, पर मज़ा आया है लाइबा ज़ैनब के साथ। तो यहाँ पे जी हम बैठ चुके हैं अपनी रेडिंग वाली ट्रेन में। तो ट्रेन तो चलनी सी 5:15, असी बैठे रहे तो इत्थे हो गए किधरे 5:40 तो ट्रेन चलन का ना ही ना लवे। 5:40 पे जाके तो ट्रेन वालियां नूं होश आई कि असी ना अनाउंसमेंट ही कर दईए। उन्होंने फिर अनाउंसमेंट की कि ना थोड़ा सा डिले है तो हम माजरत करते हैं, तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो आप ना सब्र के साथ सारे अपनी अपनी सीट पे बैठे रहे। खैर हम सब्र से बैठे रहे तो साथ ही जो है वो ट्रेन चल पड़ी। तो ट्रेन फिर ऐसी स्पीडो स्पीड चली तो मैनू तो कुछ देर तक इंज लग्या फील होया कि किधरे उड्डर ही ना लग जाए। चलते ट्रेन एकदम जाके रुक गई। फिर अनाउंसमेंट हुई कि ना पता नहीं सामने कोई ट्रेन आ रही है तो रेड सिग्नल ऑन हो गया है तो ए वे तो ओ वे। अज तो मैनू इंज लगे जिवें मैं चक चुमरे तो फैसलाबाद जा रही हूँ। तो बस जी यहाँ पे हम खैर खैरियत से रेडिंग पहुँच गए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। पर मैं कहती हाँ सानू तकरीबन 1.5 घंटा लग गया पहुँचदे आया। तो हम जी इलफट से फिर फरा के अब जा रहे हैं घर। और अभी मुझे वसीम का आया था फ़ोन कि अबू जी ने भी नहीं कल आना। एक तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जबकि उनके भाई की जो बड़े हैं उनकी डेथ हुई है, उन्हीं की जो है ना पोती की शादी है। तो जो वसीम के एक और चचा हैं वो भी हॉस्पिटल में हैं, तो अबू जी को भी फिर मना कर दिया है। अब हम शादी से जो है ना होके तो फिर जाएंगे अबू जी की खबर लेने के लिए। तो बस जी अब यहाँ से हमने पकड़नी है बस और सीधा जाना है घर, क्योंकि ये टाइम जो है ना इस टाइम बहुत रश होता है, बहुत ट्रैफिक। वसीम ने कहा कि मैं आ जाऊँ पिक करने, हमने कहा नहीं मेहरबानी तुसी कार ही रहो, असी आप ही आ जाएंगे। ये तो उधर का था। तो फिर आके जी आ गए हम वापस, लभ्या सानू कुछ भी नहीं। अब कल जो है ना कल अब हम कहीं और जाएंगे इंशाल्लाह। बस में बैठ गए बस। तो हम जी पहुंच गए हैं खैर खैरियत से घर। चली गई है वो, ये इधर है सलोनी की है, मेरी फ्रेंड है उसकी है बिल्ली, मेरी फ्रेंड की बिल्ली। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आ गई है घर, डिफीटेड टीम हार के आई है खाली हाथ। कुछ नहीं मिला हमें, पसंद ही नहीं आया ताड़ियां कुड़ियां नू। मैं पूछता रहा इसको किधर हो कब हो, वो चाय रेडी है। चाय रेडी है, चलो ठीक है, थैंक यू। नहीं मैंने ट्रेनर्स नहीं थे लाइबा पहने हुए, हील पहनी हुई थी, हील में बट मैं कितना तोड़ दी ना फिर।
बेटा ऐसा करना सोने हाँ वो जब मैं आपके साथ गई थी तब मैंने पता ट्रेनर्स पहने हुए थे तो मैं बड़ी कंफर्टेबल मैंने चल लिया था। तो जी घर पहुंच गए हैं। Stress though, और because मैं blood is low, blood is low. अनम आई है बीच में वो मैं कर दूंगी। घर आई हूँ, सीम ने आगे से चाय बना के रखी हुई मैं थी। ट्रैकिंग करता रहा था लाइबा के साथ कोऑर्डिनेशन हमारी होती रही थी उसी हिसाब से मैंने पतीला सीधा डाला चाय और भरी। जैसे ही ये डोर से एंटर हुए हैं, वो मग में चाय डाली हुई। That's what you said. तो चले जी हम खैर से घर पहुंच चुके हैं ते बस जरा विंडो शॉपिंग ही होगी एक किस्म दी है ना, पसंद बच्चों को ही नहीं कोई बस कुछ पसंद आया। टीम ना पूरी टीम बुरी तरह हार के आई है। हार के आई। डोर से एंटर हुए मैं कहा आ गई ये हारी हुई टीम। और जैनब को पाकिस्तान की शॉपिंग इतनी याद आ रही थी। जैनब के मम्मा पाकिस्तान में इतने अच्छे कपड़े थे। मैं कहा भाई पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है ना पाकिस्तान का मुकाबला थोड़ा कोई कर सकता वे। तो चलो जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको किसी और व्लॉग में। मैं थक गई हूँ तो मैं हूँ चाह पीवा तो व्लॉग ਨੂੰ करिए थे ख़त्म। तो फिर मिलूंगी, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। I need to tell them something. क्या कहना है? Okay, so on my Instagram सब वो बेबी की चीजें ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ मैं अब ट्राई कर रही हूँ बेबी बनाने के लिए। ये देखें लाइबा भी ये बना रही है। It looks like nothing. I'll show you in the next vlog. ये अभी ये बन रहा है, किया। स्टार्ट किया। ये लो मेरा बेटा। बेबी की चीजें प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि लोगों को बेबी की चीजें ही चाहिए। आहो मेरी बात टूट जा रही है। ओके जी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। ये देखें जी बाजी के घर में चल रही है इस टाइम कॉफ़ी पार्टी है। देखो मेरे नेफ्यू ने मैंने कॉफ़ी बना के दी, कोल्ड कॉफ़ी। मुझे भी बना के ये देखें ये वसीम की हाँ, बत्तियां बाल लिया करो हाँ जरा थोड़ियां मैं आंदी तुसी नेरा ही कीता हुंदा नेरा। ये देखें ये देखें हुन ठीक है। तो बस जी यहाँ पे कॉफ़ी चल रही थी, साथ मज़े मज़े की गपशप चल रही थी। भाईजान को कोई काम था वसीम के साथ तो बस हम लोग इधर आए थे। और यहाँ से अब हम निकलेंगे एसडा जाएंगे। बच्चों की कुछ शॉपिंग है वो आने वाली है, कुछ उनकी खाने पीने की चीज़ें। बस जिस दिन ज़रा धुप निकल आती है उस दिन बच्चे भी कहेंगे कुछ ठंडा नहीं है, कुछ ठंडा लेके आएँ, हमने कुछ ठंडा खाना है। तो बस यही कुछ चलता रहता जी। नहीं इधर मैंने देखा था हाँ इस साइड पे है। ये 475 वाला। ये 2 बेडरूम है, ये भी 2 बेडरूम है पर वो 4 बेडरूम बड़ा अच्छा लगा हुआ है वो वाला। ये देखो ये वाला ये 475 वाला। ये तो सारे ही सोल्ड है, सोल्ड ये सारे बिक चुके हैं ना, हम देखने का फ़ायदा नहीं। तो थोड़ी जी हमारी शॉपिंग थी, थोड़ी सी बाजी के घर गए हुए थे हम तो बस चाबियाँ मेरे कोल ने आए हैं। ठहर जा हाँ इधर ही रख लो, मेरा लैपटॉप है ਉਹਦੇ ऊपर ना रखना है ना, यदि स्क्रीन टूट गई तो नवा खर्चा नया खर्चा पड़ जाएगा। नहीं मैंने नहीं चाहिए भाई, कोई नहीं खैर है आउटडेटेड ही चीज़ां सही ने नज़र नहीं लगेगी। हाँ अच्छा ओके लो भाई 2 ट्रॉली रख के आए। ट्रॉली कहाँ हो तुम? यहाँ हो, तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा के आऊँ। चलो भाई मौसम चेक कर, मौसम क्या चेक करना है छड्डो पर। इसको रख के आते हैं। तो ये है जी फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, आके घर के काम शाम किए और मैंने सुबह मीट निकाला था। फ्रिज में मेरे पास थोड़ा मीट पड़ा हुआ था तो लाइबा और जैनब ने खाना था जी आज लैम का पुलाव, क्योंकि आज जैनब भी घर पे ही है। तो मैंने पूछा लंच क्या बनाऊं, तो कहती हैं कि मामा पुलाव बनाते हैं, साथ में सैलड बना दें, अगर दही पड़ा हुआ है तो रायता जो है ना वो हम बना लेंगे क्यूकम्बर वाला। तो मैं कहा चलो जी इन्हों के उठन तक जो ना लंच मैं बना देवां। अपने काम काज से मैं फारिग हो गई हुई थी, बस अभी मैं इसको दम लगाऊंगी। सैलड जो है मैं साथ साथ वो भी बना रही हूँ और फिर मैंने जाना है अनम और अब्दुल्ला को भी लेने के लिए। तो मैं कहा चलो उठनगियाँ तो रायता जड़ा है ना वो आप ही बना लेंगियाँ। तो ये देखिए ये जितना भी सैलड का सामान पड़ा हुआ था ना वो मैंने सारा निकाल दिया। तो यहाँ पे चावलों को लग चुका था जी दम। ये देखें ये दावत राइस हैं, ये मेरे ख़त्म हो गए हुए थे तो ये बस लास्ट रह गए जो मैंने आज बनाए हैं। तो मैं इंशाल्लाह अभी शाम को जाऊंगी तो फिर ये मैं लेके आऊँगी। तो ये ग्रीन वाला बैग है दावत राइस का, ये मुझे लीना ने बताए थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और मज़े के भी बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बैग जो है इसका मैं आपको दिखा दूंगी इस मतलब कि अज के दिन का पूरा तो नहीं व्लॉग आज मैं शेयर करांगी क्योंकि व्लॉग जो है ना फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो हाँ, चावलों का थैला मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अभी। मैं फिर छोटों को लेने के लिए निकलूँ अब। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा पुलाव बना है आज लाइबा की फरमाइश पे। आज मेरे बेटा शाबाश। सैलड निकाल लो फ्रिज में से, ठीक है। मुझे प्लेट पकड़ाओ, मैं आपको डाल दूँ। It's so hot. हाँ, बड़ा हॉट है। वो जूस भी पड़ा हुआ है और मैंने आइसक्रीम भी ला के ना फ्रीज़र में रखी हुई है। Don't eat. खा लिया करो आप You भी know कुछ। what I ate yesterday? लाइबा दूसरी प्लेट दो, इसमें ठंडे नहीं होंगे। आपके छोटे बहन भाइयों ने हर चीज़ ख़त्म कर देनी है खा के। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। The strawberries and Bismillah. blueberries, and I had Greek इधर ला। yogurt. फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नट्टेला मिक्सिंग किया था। ये लो मेरा बेटा, खाओ, मुझे बताना कितना, ठीक है। इतना सही है। इतना सही है, It's so चलो warm. सैलड डाल लो। तो यहाँ पे देखें जी, लाइबा का खाना मैंने डाल दिया है। मैं कहा सैलड अब डाल लो जितना आपने खाना है। गर्मी बड़ी है, कुछ खाया ही नहीं जा रहा। बच्चों ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟ ਹੋਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। लाइबा मेरे साथ जाती है पाकिस्तान के, नहीं उसने माइंड चेंज कर लिया है। कहती मामा वहाँ पे तो इतनी गर्मी है। Mama, इधर तो already बस 23 degrees है and कोई नहीं, वहाँ एसी तो लगे हुए हैं बेटे। can go on Christmas. क्रिसमस पे जाना है, चलो जी। देखो भाई अब क्या प्लान बनता है। थे टेंशन पे जो कहनी मैंने नहीं जाना पाकिस्तान, गर्मी है बहुत, वहाँ पे गर्मी है। चलो जी, खाओ बैठ के और मैं जाके आपके बहन भरा को लेके आऊँ। कैसे बना लाइबा? It's a very nice mama. वेरी। तो ये है जी दावत राइस एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, ये वाले मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैं कहा चलो मैं ये बना दूँ वीडियो ताकि आप देख लें। तो इसके साथ ही जी आज का व्लॉग करेंगे ख़त्म। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।